किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 65वें बाब की तिलावत। जो मेरे तालब न थे मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, जिन्होंने मुझे ढूंढा न था मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी फरमाया, देख मैं हाजिर हूँ। मैंने सरकुश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं हमेशा हाथ फैलाए। ऐसे लोग जो हमेशा मेरे रूबरू बागों में कुर्बानियां करने और ईंटों पर खुशबू जलाने से मुझे बुरा फरोख्ता करते हैं, जो कब्रों में बैठते और पोशीदा जगहों में रात काटते और सूअर का गोश्त खाते हैं, और जिनके बर्तनों में नफरती चीजों का शोरबा मौजूद है, जो कहते हैं तू अलग ही खड़ा रह, मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूँ। ये मेरी नाक में धुएं की मानद और दिन भर जलने वाली आग की तरह हैं। देखो मेरे आगे ये कलम बंद हुआ है, बस मैं खामोश न रहूंगा बल्कि बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, हाँ उनकी गोद में डाल दूंगा तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की बदकारी का बदला इकट्ठा दूंगा। जो पहाड़ों पर खुशबू जलाते और टीलों पर मेरी तकफीर करते थे, बस मैं पहले उनके कामों को उनकी गोद में नाप कर दूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा खोशाए अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब न कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सबको हलाक ना करूं। और मैं याकूब में से एक नस्ल और यहूदा में से अपने कोहस्तान का वारिस बर्पा करूंगा, और मेरे बरगजीदा लोग उसके वारिस होंगे और मेरे बंदे वहां बसेंगे। और शारून गन्नों का घर होगा और अकूर की वादी बैलों के बैठने का मकाम मेरे उन लोगों के लिए जो मेरे तालब हुए। लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुसरी के लिए दस्तरखान चुनते और जोहरा के लिए शराबे ममजूज का जाम पुर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा और तुम सब ज़िबा होने के लिए खम होगे। क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब न दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने न सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश ना था। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगीरी के सबब से नालान होगे और जानकाही से वाविला करोगे, और तुम अपना नाम मेरे बरगजीदों की लानत के लिए छोड़ जाओगे। खुदावंद खुदा तुमको कत्ल करेगा और अपने बंदों को एक दूसरे नाम से बुलाएगा, यहाँ तक कि जो कोई रोए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करे खुदाए बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन में कसम खाए खुदाए बरहक के नाम से खाएगा। क्योंकि गुज़श्ता मुसीबतें फरामोश हो गईं और वो मेरी आंखों से पोशीदा हैं। क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खिलकत से अब्दी खुशी और शादबानी करो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होगा, और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज फिर कभी सुनाई न देगी। फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 वर्ष का होकर मरेगा और जो गुनहगार 100 वर्ष का हो जाए मलाउन होगा। वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाए और दूसरा बसे, वो लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरे बंदों के अयाम दरख्त के अयाम की मानद होंगे, और मेरे बरगजीदे अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फायदा उठाएंगे। उनकी मेहनत बेसूद ना होगी और उनकी औलाद नागहान हलाक ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल हैं। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा, और वो हनूस कह न चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा।
भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चलेंगे और शेर बब्बर बैल की मानद भूसा खाएगा और सांप की खुराक खाक होगी। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर न जरर पहुंचाएंगे न हलाक करेंगे। खुदावंद फरमाता है, आमीन।